हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का चैप्टर 9। इस चैप्टर में हम कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे? दैट आर बेसिकली द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन अ सर्कल। सो बेसिकली टेंजेंट होता क्या है? एक ऐसी लाइन जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जनरेट होती है, जैसे इस डायग्राम में लेट ए बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जनरेट होती है एंड इट टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे टच करती है एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देयर, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल की इंटरसेक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ ये मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सो ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। दिस इज द बेसिक रूल दैट ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट। और क्या होगा, जो ये टेंजेंट्स है इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स विल बी इक्वल। ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट सर्कल के। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 से। बेसिकली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 and 5 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? विच हैव कॉमन सेंटर, जिनका सेंटर कॉमन होता है, दैट आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। सो बेसिकली हेयर इज द सेंटर एंड दीज आर टू सर्कल्स। लेट मी से कि ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस है 4 और ये जो बड़े वाला है इसका रेडियस है 5। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बन रही है हमारी, इसकी हमने लेंथ निकालनी है, क्या होगी? ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है। सो वी विल अप्लाइंग, और मैं इसका डायग्राम थोड़ा क्लियरली बनाती हूँ। दीज आर टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 4। और देखो अब उन्होंने क्या बोला? लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। एक सर्कल की कॉर्ड दूसरे सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। ये सर्कल की कॉर्ड हो गई, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड हो गई, और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। ओके, और ये वाला रेडियस हमें कितना दिया है? 5। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम 5 square will be equal to 4 square plus, let me say it as L square. So basically 25 minus 16 is L square. 25 minus 16 is 9 and L is 3 centimeters. So A option is the correct option, that is 3 centimeter. Now moving on to the next question. Next question हमें क्या बोल रहा है? In this given figure 9.3, angle AOB which is given as 125, we have to find angle COD. हेयर यहाँ पे एक और थ्योरम आती है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है, दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये थ्योरम हमारे आगे भी बहुत कम आएगी, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle made at any point on the circle. सो बेसिकली जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो किसके डबल होता है? टेनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो ये अगर डबल होता है तो एंगल COD क्या होगा हमारा? 125 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 62.5 डिग्री। सो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया? इन गिवन फिगर 9.4, AB is the chord of a circle, AB एक chord है, and AOC is the diameter, this is the diameter, such that angle ACB is 50 degree. If AT is the tangent and A is, ये पूरा क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री। अगर AT टेंजेंट है
then angle BAT, but we have to find this angle. Let me say it as x. I have to find angle BAT, that is x. Now, so हम क्या करेंगे, अब हमें ये चीज़, ये भी एक थ्योरम टाइप कह सकते हो आप, क्या होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल के बीच में जो कॉर्ड्स एंगल बनाती है वो क्या बनता है, राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. ओके, सो एंगल CBA विल बी 90 डिग्री. अब now we will apply in triangle ABC. Angle ACB plus angle CBA plus angle BAC is 180 डिग्री. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ACB है 50 और ये है 90. एंगल BAC इज 180 डिग्री. सो एंगल BAC हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री. पूरा एंगल BAC क्या आ गया, ये क्या आ गया, 40 डिग्री. एंड वी नो दैट एंगल BAT इक्वल्स एंगल BAC, सॉरी एंगल BCT इक्वल्स एंगल BAC प्लस एंगल BAT. ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस. सो एंगल BCT वी नो दैट 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट दिस 40 एंड दिस x. तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री. सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज 50 डिग्री. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the circle, from the center O of a circle. ये सर्कल है, उसका सेंटर है O. There is some point P, let me say it here, which is at a distance of 13 meters. So इनका डिस्टेंस क्या है, 13 सेंटीमीटर. एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर. द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन. तो यहाँ से क्या हमारे पास दो टेंजेंट्स निकली, दिस एंड दिस साइड. तो ये क्या हो जाएगा, PQ एंड दिस इज PR. सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल PQR, OPQR. सो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड PQ. सिंस इट इज टेंजेंट, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. सो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 25, दैट इज 144. एंड PQ इज 12 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है हमारे पास 5 और हाइट क्या है 12. सो दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. एट वन एंड ऑफ डायमीटर AB, लेट मी रेज दिस ताकि हम यहाँ पे फिगर बना सकें. At one end of diameter AB, a circle of radius 5 centimeter and tangent XAY is drawn. So basically एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, A और B, और इसमें एक टेंजेंट बनाई XAY. रेडियस क्या है इसका 5. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू XY. तो मैं बोल देती हूँ कि कोई भी कॉर्ड CD है, ये XY के पैरेलल है. एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 8. तो ये कितना बचा, 3. ओके, नाउ वट वी हैव टू फाइंड इज एंड एट ए डिस्टेंस at one end of diameter AB of a circle, radius 5 centimeter,
tangent the length of the chord CD. So basically we have to find this CD. So अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? लेट मी ज्वाइन दिस. ये भी रेडियस होगा और तो इन ट्रायंगल CBO. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे लेट मी से CEO. CE square we have to find, which will be 5 square minus 3 square. That is CE square is 16 and CE is 4 centimeters. But we have to find CD. तो CD क्या होगा? CE plus DE, that is 4 plus 4, 8 centimeters. So D option is the correct option, that is 8 centimeters. Now moving on to the next question. In figure 9.5 given, 8 is the tangent to a circle with center O such that OT is 4 centimeter and angle OT is 30 degree. Then AT is equal to, we have to find the length of this AT. So पहले हम इसको join करते हैं. This is 90 and this is 30 degree. So in triangle AOT, cos 30 degree क्या होगा? Base upon hypotenuse, because cos theta is B upon H. That is base upon hypotenuse. So cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 is 80/4. So 80 क्या आ गया? 2√3 centimeter. So C option is the correct option, that is 2√3 centimeter. Moving on to the next. In given figure, if O is the center of a circle, PQ is the chord and tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then एंगल POQ. हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, बट वी नो दैट टेंजेंट है तो दिस होल एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस अंदर वाला एंगल विल बी 90 minus 50, दैट इज 40 डिग्री. एंड OP इक्वल्स टू OQ. वाई? रेडियस है दोनों. सो एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल Q. सो एंगल OQP भी क्या हो गया? 40 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल POQ, 40 प्लस एंगल POQ प्लस 40, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो एंगल POQ इज 100 डिग्री. So A option is the correct option, that is 100 degree. Moving on to the next. In figure, given figure, if PA and PB are tangents to the circle with center O, and angle APB is 50 degree, then angle OAB. So basically we have to find this internal angle OAB. तो अब हम ये कैसे find करेंगे? Since tangents drawn from external point are equal, tangents length equal, that is PA और PA and PB are equal. And let me say that this angle A and angle B is angle A and angle B को हमने मान लिया X. So now this 50 plus this X plus this X, 50 plus X plus X, ये पूरे को X, ये पूरे को X, because P equal to PB, which implies angle A should be equal to angle B. इन तीनों का sum should be 180 degree in triangle PAB. Yeah, in triangle PAB. Now 50 plus 2x is 180 degree. So 2x यहाँ से क्या आ गया? 130 and x is 65 degree. But we have to find this internal angle and we know that PA is tangent, so angle PAO will be 90 degree. और PAO क्या है? एंगल PAB प्लस एंगल BAO which is 90 degree. So एंगल BAO क्या आ जाएगा? 90 minus 65, that is 25 degree. So A option is the correct option, that is 25 degree. Now moving on to the next question हमें क्या बोल रहा है? If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter,
बस सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। दिस इज सम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जिनका एंगल क्या है 60 डिग्री। सो इन ट्रायंगल PAB tan वी कैन से लाइक, अगर मैं इस ट्रायंगल को हाफ कर देती हूँ 30 एंड 30, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल तो एंगल भी हाफ हो जाएंगे। ये इक्वल्स टू PB तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इन ट्रायंगल POB tan 30 डिग्री इज perpendicular upon base, that is 3 upon OP. So tan 30 degree we know that 1/√3. So यहाँ से OP क्या आ गया 3√3 सेंटीमीटर. So D option is the correct option, that is 3√3 centimeter. Moving on to the last question of this exercise. In given figure, if PQR is the tangent to the circle at Q with center O, AB is a chord parallel to PR and angle BQR is 70 degree, then angle AQB. We have to find this internal angle AQB. Now we know that angle BQR and angle ABQ will be equal. These are alternate angles. Now in this triangle BOQ, this triangle, so in this triangle BOQ, this triangle, we know that angle 70, this is 70 degree and this is 90 degree. So we have to find angle OQB. ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो इन ट्रायंगल BOQ 90 + 70 + एंगल OQB is 180 डिग्री। सो एंगल OQB यहाँ से क्या आ गया 20 डिग्री एंड दिस एंगल AQB इज 20 + 20 बिकॉज ये भी 20 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो 20 + 20 इज 40 डिग्री। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 40 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 9.1। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।